हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक सेव। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक सेव में। मैं संजय कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ कि टैक्स स्लेब रेट असेसमेंट या 2021 फाइनेंशियल ईयर में एक न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग भी टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग भी टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे अपने टैक्स को सेव करना है, आपने कैसे अपने टैक्स को बचा सकते हैं आप, ये आपने इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले मैंने अपना नाम, अपना पैन नंबर मेंशन कर लिया है इसमें। इसी तरह अपने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। इसमें मेरी एज निकल के आ गई है। ग्रॉस इनकम, मेरी सैलरी कितनी है ग्रॉस, ये आपको पता आपने डाल दिया है। अब इन फील्ड्स को आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इन फील्ड में कि मैंने जो ऑरेंज कलर के फील्ड बना रखे हैं, इनमें आप अपनी डिटेल फीड कीजिए और आपकी कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी। आपने 16 लाख की सैलरी पे आपने उसके बाद अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10 जो कि आपको ओल्ड रिजीम में आपको बेनिफिट मिलेगा, जिसका न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको न्यू रिजीम में बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आप ध्यान से इसको देखें कि ओल्ड रिजीम में आपको एचआरए का बेनिफिट मिलेगा, जिसमें आपने एचआरए को आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन से सिटी में रहते हैं। अगर आप मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में रहते हैं तो आपको मेट्रो सिटी के अकॉर्डिंग 50% की एलिजिबिलिटी मिलती है और अदर स्टेट में आपको 40% की एलिजिबिलिटी मिलती है एचआरए के अंदर। एचआरए की कैलकुलेशन आपको पता होगा, बेसिक सैलरी, रेंट पेड, एचआरए रिसीव 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ये 3 क्लाउज होते हैं अपने एचआरए के। तो ये एचआरए को भी आपको समझना है कि आपको इसका टैक्स को कैसे बचाना है। ये आपने देख लिया, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 50,000 का है, इसका भी आपको बेनिफिट ओल्ड रिजीम में मिलेगा, न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको एचआरए का बेनिफिट मिलेगा, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा ओल्ड रिजीम में और न्यू में नहीं मिलेगा। उसी की तरह से आप अपना देख सकते हैं कि अगर आपने होम लोन लिया है तो होम लोन का भी आपको बेनिफिट मिलेगा ओल्ड रिजीम में, न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। तो न्यू रिजीम में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी हैं। आपको ओल्ड रिजीम में आज भी उन इन्वेस्टमेंट का, अपने एचआरए का, आपको हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल का बेनिफिट मिलेगा और न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। न्यू रिजीम में आपको हाउसिंग लोन का बेनिफिट मिल गया। जो 80C की डिडक्शन है वो आज भी उतनी ही जो पहले थी, और उसका बेनिफिट आपको ओल्ड रिजीम में मिलेगा, नए रिजीम में नहीं मिलेगा। अब आपने जो अपनी टैक्स सेविंग 1.5 लाख की करी है, 1.5 लाख की करी है, वो किस किस हेड में करी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस किस हेड में करना चाह रहे हैं। एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD मीन्स जो आपका एनपीएस है, जिसकी लिमिट 50,000 की है, उस एनपीएस में आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट करा है तो आपको उसका बेनिफिट ओल्ड रिजीम में मिलेगा, न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। मेडिक्लेम ओल्ड रिजीम में मिलेगा, नहीं, न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। एजुकेशन लोन आपका कोई ले रखा है, ओल्ड रिजीम में मिलेगा, न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। आपको 80 TTA की रिबेट ओल्ड रिजीम में मिलेगा, न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। इसी तरह से आपने अगर 80 CCD 2 NPS एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर किसी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा है तो उसका बेनिफिट आपको दोनों में मिलेगा। 80 CCD 2 का जो बेनिफिट है वो ओल्ड रिजीम में भी मिलेगा, न्यू में भी मिलेगा। होम लोन का 80 EEA, अगर आपने कोई लोन, एक तो आपका 24A में बेनिफिट मिलता है, दूसरा आपका 80 EEA में भी आपको होम लोन का बेनिफिट मिलता है, जिसकी लिमिट जो है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की है। न्यू टैक्स एग्जेम्पशन ऑन होम लोन परचेज ऑफ अफोर्डेबल हाउस। इसी तरीके से आपको 80 EEA जो का इंटरेस्ट ऑटो लोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बजट 2019 में गवर्नमेंट ने ये पास करा था EEB का, तो आपको इसका भी बेनिफिट मिलेगा आपको ना ओल्ड रिजीम में। तो ओल्ड रिजीम में आपके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो न्यू रिजीम में गवर्नमेंट ने हटा दिए हैं। मैं ऊपर से 1 to 1 आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको एचआरए का बेनिफिट ओल्ड रिजीम में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। अंडर सेक्शन
सेक्शन 24 का बेनिफिट आपको ओल्ड रिजीम में मिलेगा, न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। 80C चैप्टर 6 का बेनिफिट आपको ओल्ड में मिलेगा, नहीं न्यू में नहीं मिलेगा। 80D जो भी चैप्टर 6 के अंदर ही कवर होता है उसका बेनिफिट आपको ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। CCD 1B इसका बेनिफिट आपको ओल्ड रिजीम में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। CCD 2 ओल्ड न्यू दोनों में बेनिफिट मिलेगा। TTA का बेनिफिट आपको ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। 80EEA इसका बेनिफिट ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। 80AEB इसका बेनिफिट आपको ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से आपने ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 16 लाख की इनकम पे आपने 40,000 का टैक्स दिया है, और आपने इसी वही कैलकुलेशन अगर आप न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से सिर्फ CCD 2 NPS एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन माइनस हो रहा है, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी किसी भी अपना एग्जेम्पशन इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, और आपको 1.95 लाख का टैक्स पड़ेगा। तो बेनिफिशरी इस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको ओल्ड रिजीम का लग रहा है, लेकिन अगर वही आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपको न्यू रिजीम में आपको बेनिफिट होगा, ओल्ड रिजीम में नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट आपको पूरी करनी है जितने भी मैक्सिमम इसमें मैंने आपको बताया। अगर आपको और भी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको और भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बता सकता हूँ कि अपने टैक्स को कैसे सेव करना है। न्यू रिजीम में भी मैं आपको अगर और कुछ समझना है कि कैसे हम टैक्स को बचा सकते हैं, वो भी अगर आपने समझना है तो आप कमेंट करिए। और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने कैसे कैसे अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं ओल्ड रिजीम के थ्रू और न्यू रिजीम के थ्रू। क्या डिफरेंस गवर्नमेंट ने आपको दिया है ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में, डिफरेंसेस क्या है, ये आप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ आ गया होगा। देखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और आपको एक नॉलेजेबल वीडियो शेयर करता रहूँगा।